मैजिक कर्ल्स। जैसा कि आप जानते हैं, बिंग मॉम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाउस होल्ड चोर्स विद द बेबी, सो आई नीड अ कप ऑफ टी बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन। 9 मंथ तक अपने बेबी के आने का वेट करते हैं, और जब हमारा बेबी आ जाता है तो हमें उसकी आंखों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है आज का टॉपिक, बच्चे की 2 खूबसूरत आंखें। बस उसी से रिलेटेड आज हम कुछ बातें करेंगे। तो पहली चीज़ है कलर ऑफ द आई। तो जो आइरिस का कलर होता है बच्चों की, वो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमें कुछ अलग कलर नज़र आता है, जो कभी कभी ग्रे हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। लेकिन बच्चों की आंखों का ये कलर परमानेंट नहीं रहता है। वो 6 से 12 मंथ में जो बच्चे का ओरिजिनल कलर है वो आ जाता है। न्यूबॉर्न्स में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो स्क्लेरा होता है, यानी कि जो वाइट पार्ट होता है, वहाँ पर हमें कभी कभी ब्लू स्पॉट्स या रेड स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो वो ब्लू स्पॉट्स और रेड स्पॉट्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्क्लेरा की जो मेम्ब्रेन होती है वह काफ़ी थिन होती है, इसलिए वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कभी कभी दिखती है, उसकी वजह से वहाँ पर ब्लू स्पॉट्स नज़र आते हैं। अब सेकेंड आता है कि वहाँ पर रेड स्पॉट्स क्यों नज़र, अब हमें रेड स्पॉट्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि स्क्लेरा के पीछे जो स्मॉल वेसल्स हैं, यानी कि जो कैपिलरीज हैं, तो वो रप्चर हो जाती है। और वो क्यों रप्चर हो जाती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर आईबॉल के ऊपर प्रेशर लगता है, यही रीज़न होता है। और वो भी अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे की आंखें टेढ़ी है, जिसे हम लोग क्रॉस आइड भी बोलते हैं, और लोगों को लगता है कि उसका विजन नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बर्थ के टाइम पर जो बेबी का नोज ब्रिज रहता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहता है, और उसकी वजह से ये इल्यूजन हमें आता है, लेकिन वो भी 4th वीक में ठीक हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि बच्चों की जो आंखें हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड दिख रही है। तो वो अनकोऑर्डिनेटेड इसलिए दिखती है क्योंकि बर्थ के टाइम पर बेबी की जो नर्व्स और मसल्स होती हैं वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त बच्चों के जो टीयर डक्ट्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। उसके बाद एक और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी गई है बच्चों में वो होती है स्टिकी आई या वाटरी आई। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के जो टीयर डक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। वो टीयर डक्ट्स एक आंख के भी ब्लॉक हो सकते हैं, दोनों आंखों के भी ब्लॉक हो सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर टीयर्स का रिटेंशन होता है। टीयर्स का रिटेंशन होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है और इन्फेक्शन हो जाता है। यही कारण है इसका, और इसके लिए हमारे पास 2 बेस्ट रेमेडी है। पहला होता है कॉटन एंड वाटर। हम एक कॉटन बॉल को लेकर वाटर में डीप करके अच्छे से बच्चे की आंखों को साफ करें, लेकिन इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो हम सर्जिकल कॉटन यूज़ करें जो हम किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं, एंड सेकंड कि जो कॉटन हम एक आंख में यूज़ कर रहे हैं वो हम दूसरी आंख में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो लिटिल फिंगर है उसको लेकर यहाँ पर हल्के हल्के से बेबी को मसाज कर सकते हैं, तो उससे भी कहीं हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अलावा अगर ये प्रॉब्लम बच्चों को नहीं भी है तो भी जब बच्चे सुबह सोकर उठता है तो आप उसकी दोनों आइज़ को अच्छे से क्लीन करिए, उसकी हाइजीन मेंटेन रखिए ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा एक जो चीज़ आती है वो ये कि बच्चों को काजल बिल्कुल भी ना लगाएं आँखों में। काजल लगाने से इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको बच्चों को नज़र का टीका लगाना है तो वो आप उसके माथे पर लगा सकती है, लेकिन आँखों में काजल ना लगाएं। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड मेरे वीडियो देखते रहिए।